नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशो में। आज हम सेशो की आरंभ होने की इस परिचय कड़ी में मैं कौन हूँ, मैं की जो परिभाषा है, यानी व्यक्ति की स्वयं की जो वह पहचान है, जो पहचान आज तक उनसे छिपी रही, एक ऐसी पहचान जो हमेशा अंधेरे में रही, जिस पे कभी मन बुद्धि या स्वयं का कभी प्रकाश नहीं पड़ा। ये कोई सामान्य प्रश्न या कोई सामान्य ऐसा विषय टॉपिक नहीं है जिसे व्यक्ति समझ सके या जिसे व्यक्ति बड़ी आसानी से इसका उत्तर खोज सके। ये अनुभव का विषय है। शेषों के बलराम अपने जीवन के निजी चेतना के गहरे अनुभव एवं उनके द्वारा परिभाषित मूल विज्ञान और वर्तमान तकनीक की गहरी समझ, इन तीनों के मिश्रण और इनके स्वयं के एक लंबे मौन या यूं कह सकते हो एक लंबे अंतराल के बाद शेषों के आरंभ होने की इस परिचय कड़ी का 9th पार्ट है, मैं कौन हूँ। सामान्य प्रश्न या सामान्य सवाल नहीं है जो केवल जानकारी प्राप्त होने से या केवल जानकारी लेने से आपको उसकी समझ या आपको उसका अर्थ मिल जाए। देखिए, आपके अंदर जो जिज्ञासा पैदा होती है, जो जानने की जो इच्छा पैदा होती है, वही आपको जानने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रेरणा आपकी चेतना से आती है, लेकिन ये प्रेरणा कोई शब्दों के रूप में आपको नहीं मिलती है, इसका कोई शब्द नहीं होता, ये एक अनुभव के रूप में आती है और उसके बाद शब्दों का सहारा लिया जाता है ताकि उसे समझने में आसानी हो। जैसे मन बुद्धि मस्तिष्क ये जो है, ये जो शरीर के भाग हैं, ये तर्क वितर्क पर इनका संचालन अधिकांश होता है। तो ये जो प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये प्रश्न तर्क वितर्क का नहीं है। ये प्रश्न, इसका जो उत्तर है या इसका जो मंजिल है या इसका जो गंतव्य है, वह अनुभव ही है। अगर आप इसे वास्तव में इस प्रश्न को अगर आप शांत करना चाहते हैं या इस प्रश्न का अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं या इसको जानना चाहते हैं, तो आप जानने के बाद आप नहीं रहेंगे। ये ध्यान रखिए। अभी जो आपकी जो पहचान है, वह इस प्रश्न के, अगर आप इस प्रश्न को पूर्ण रूप से अनुभव कर लेते हैं या अगर आप इसको पूर्ण रूप से समझ जाते हैं या इसको जी लेते हैं, तो आपकी जो पहचान है वह नहीं रहेगी जो अब है। तो ये अनुभव का विषय है। इसको स्पष्ट करने के लिए बलराम के चेतना के गहरे अनुभव और उनके द्वारा परिभाषित विज्ञान की अवधारणा, मूल विज्ञान के कारण ही मैं इसे बड़ी आसानी से स्पष्ट कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं शब्दों का, उदाहरण और अन्य ऐसी बातों का मैं सहारा लूँगा ताकि मैं आपको ये इस प्रश्न का सही और सटीक स्पष्टीकरण दे पाऊँ या दे सकूँ। इसके लिए इस सेशन में हम ऊपरी सतह पे इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे और आने वाले सत्रों में एक ऐसी श्रृंखला या एक ऐसी सीरीज
हम प्रसारित या शो कर सकते हैं या करेंगे, जिसमें एक ऐसी यात्रा जो आपको मैं कौन हूँ के नज़दीक ले जाएगी। इस यात्रा का आरंभ आने वाले सत्रों में या आगे होगा। इसमें आपको इन डिटेल, इन डेप्थ एक एक चीज़, एक एक प्रश्न का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं इसका वास्तविक अर्थ, या ये वास्तव में ये क्या है। तो मैं एक इसमें प्रयास कर रहा हूँ, आप एक बार कॉन्शियस होकर इसको सुने। और मैं इसमें भूमिका बनाना या ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं जो बात और तथ्य हैं उसका तुरंत स्पष्टीकरण देने का प्रयास करता हूँ, बिना बात को घुमाए फिराए। बात को घुमाना फिराना, उसको डेकोरेटिव करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, समय की बर्बादी है। क्योंकि जो गहरे अनुभव होते हैं और मूल विज्ञान की परिभाषा और ये सब के आधार पे बात को स्पष्ट करना बड़ा ही सरल और आसान है। तो मुझे इसमें इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले के जो आपने सत्र या इस परिचय कड़ी के जो पहले आपने भाग देखे होंगे, इसमें जो पहला भाग है वो चेतना है, उसके बाद दूसरा है पदार्थ, और फिर समय, समय का दूसरा जो पहलू है स्थान, ऊर्जा, उसके बाद एक टॉपिक ब्लैक होल ऐसे ही रैंडम ले लिया था जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, ये शेषों के परिचय की कड़ी है, इसमें हम केवल परिचय दे रहे हैं कि शेषों क्या है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, ताकि आपको आगे आसानी हो। तो इस परिचय कड़ी को छोटा रखने के लिए हमने 11 विषयों का चुनाव किया, और वो भी पहले से कोई तय नहीं था। तो आरंभ किया चेतना से, पदार्थ, समय, समय का दूसरा जो पहलू स्थान है, ऊर्जा है, ब्लैक होल है। ये 7th पार्ट ऐसे कुछ हो गए थे। फिर 8th पार्ट शायद था मानव समझ, ये भी हमें विषय लेना था, हमने लिया। और 9th ये जो पार्ट है मैं कौन हूँ, इसका विचार भी 2 दिन पहले आया कि ये इस विषय को परिचय कड़ी में लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरे जीवन का मूल आधार रहा है। अर्थात मेरा जो जीवन का जो आरंभ, या जो पहला जो सोच थी, या जो पहला जो अनुभव था, वो ये था कि मेरे आसपास जो ये सब हैं ये क्या है और क्यों है। ऐसा था अनुभव। इसमें मैं कौन हूँ ये प्रश्न बाद में जुड़ा है, उससे पहले ये था। तो इसके जो समझने का जो अनुभव रहा है वो शब्दों में नहीं रहा है। उस समय इसका अनुभव तो हो चुका, लेकिन वो शब्दों में नहीं हो पाया। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। बस समय बीता गया और ये जो एक यात्रा बन गई, इस यात्रा का अगर नाम दें तो मैंने इसका नाम दिया था अस्तित्व की खोज। यानी हमारे पास ये जो अस्तित्व है ये क्या है, क्यों है, और इसके बाद मैं कौन हूँ। इस यात्रा ने इस प्रश्न के समाधान के साथ ही एक मूल विज्ञान की नींव भी रख दी थी। मूल विज्ञान अर्थात अपने आसपास ये जो अस्तित्व है, अपने आसपास ये जो कुछ भी है, यूनिवर्स से लेके जो कुछ भी, इसकी संरचना, इसकी कार्यप्रणाली, अन्यों के लिए ये कैसे कार्य करती है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, ये खोज मुझे बाहरी उपकरण, बाहरी यंत्र, बाहरी संसाधन की तरफ ले गई। इसके बाद ये यात्रा मुझे अंदर की तरफ ले गई। फिर लंबे अंतराल के मौन के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे अब
इसका उपयोग होना चाहिए। अगर इसका उपयोग नहीं होगा तो इसका कोई अर्थ नहीं है। बस इसका उपयोग होना चाहिए। केवल इसी उद्देश्य से शेषों का आरंभ हो रहा है। और इसी कड़ी में आज हम मैं कौन हूँ इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे और इसके बाद तुरंत इस सत्र को हम समाप्त कर देंगे। और इसके बीच में हम किसी भी अन्य बात, विषय वस्तु या किसी भी तथ्य का संयोजन या उनको इसके साथ हम मिक्स नहीं करेंगे। चलिए, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न सबसे पहले सभी व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होना बहुत ही कम होता है। अर्थात इस प्रश्न का सीधा संबंध चेतना के स्तर से होता है। किसी व्यक्ति में चेतना का स्तर क्या है? जितना चेतना का स्तर उच्च होता है, कॉन्शियसनेस लेवल उच्च होता है, उसे ही ये प्रश्न या इसकी जिज्ञासा की ओर प्रेरित वो होता है। और क्या कॉन्शियसनेस चेतना का स्तर जिसका कम होता है वह इस प्रश्न की ओर जा ही नहीं सकता, या बहुत कम जाता है। या इसमें ऐसा होता है कि उसकी जो चेतना है वह बाहरी पदार्थ में अधिक लीन होती है, बाहरी जो विषय वस्तु है उसमें अधिक लीन होती है। इस कारण उसे ये पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। वो अपनी असली पहचान को भूल जाता है। वास्तव में ये भूलता नहीं है, इसके पीछे का कुछ और कारण है। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे एक दीपक है। दीपक का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैलता है, अर्थात दीपक स्वयं अपने प्रकाश में चारों ओर देख पा रहा है विषय वस्तुओं को, लेकिन अपने नीचे का जो अंधेरा है, अपने नीचे का जो तल है, उसे वह कभी देख ही नहीं सकता और कभी मान ही नहीं सकता कि मेरे नीचे भी अंधेरा है। या वो अंधेरा ही उसी के पार ही उसकी असली पहचान है। उस अंधेरे के पार ही उसकी असली पहचान है, जिसे वह कभी न तो जानना चाहता, न ही उसे जानने की आवश्यकता है, न ही उसकी जानने की इच्छा है, और न ही ये कभी जान सकता। वह तो स्वयं को हमेशा एक दीपक ही कहेगा कि मैं एक दीपक हूँ, और वह अपने प्रकाश में सब देख रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न तो वह दीपक है, वो जो प्रकाश जो है वो प्रकाश चेतना का है, एक व्यवस्था के माध्यम से। ये दीपक या आपका शरीर, आप इसको समझ सकते हो। और मैंने एक दूसरा उदाहरण ये भी इसमें देने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एक बल्ब है। बल्ब के अंदर एक केबल लगी होती है और दीपक के अंदर भी एक बाती होती है। दीपक के अंदर जो तेल वगैरह ऐसा कुछ होता है जो जलने की क्रिया को बनाए, उसको मतलब जलने का जो ईंधन के रूप में वो कार्य करता है। तो उसमें जो बाती है वो माध्यम है उस तेल के संचालन या उसके आगे जाने के लिए। और जो केबल है उसके अंदर जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को आगे ले जाने के लिए केबल का उपयोग होता है। अब जो बल्ब है, इस बल्ब को आप अपना शरीर मान सकते हो और उस दीपक को भी शरीर मान सकते हो। इन दोनों उदाहरणों में से एक ही बात की गई है। तो इसमें हम बल्ब का उदाहरण लेते हैं, चाहे आप दीपक का उदाहरण ले कर भी इसको समझ सकते हैं। हम बल्ब का उदाहरण लेते हैं। तो बल्ब भी शरीर है और इस शरीर के अंदर एक व्यवस्था की गई है। इसमें आप चेतना को भी ले सकते हैं। देखो, तीनों चीज़ों का आप एक करके समझेंगे। अभी हम इसको बल्ब से ही लेते हैं। दीपक और दोनों एक ही चीज़ है। दीपक, बल्ब और ये शरीर, ये तीनों को अगर हम एक मानते हैं। देखो, इस प्रश्न का जो आंसर है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसको स्पष्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि इसमें
अधिक गहराई से समझना पड़ता है। तो इसके लिए अभी का ये जो परिचय सत्र है इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको सरलता से समझने का प्रयत्न करेंगे। इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत ही ये इन डेप्थ होगा ये। तो एक विद्युत केबल के अंदर दो केबलें होती है, प्लस और माइनस जिसे आप कह सकते हो। इन दोनों में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये विद्युत ऊर्जा इस यूनिवर्स की ऊर्जा कह सकते हो, नकारात्मक और सकारात्मक, प्लस माइनस। हम इस तो ये ऊर्जा एक छोर पर जाकर के बल्ब से जुड़ती है और बल्ब के अंदर एक व्यवस्था की होती है, ऐसी व्यवस्था जिससे प्रकाश उत्पन्न हो सके। दो केबलों का आपस में जुड़ना, उसके चारों ओर कांच का खोल और उसके अंदर एक विशेष गैस का भराव, ये सब एक व्यवस्था बनाई जाती है ताकि प्रकाश की निरंतर स्थिति बनी रहे। तो अपने शरीर की भी निरंतर स्थिति बनी रहने के लिए उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये जो मस्तिष्क है हमारा, ये जो मस्तिष्क है, इसकी भी संरचना बाहरी अनुभव को या बाहर की जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें हैं, उन्हें अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि चेतना उसको देख सके। लेकिन इसमें जो देखने वाला होता है, देखने वाला इसमें एक ही होता है, वह चेतना जो शरीर के माध्यम से देख रही होती है। इसका माध्यम शरीर है। तो जब शरीर इसका माध्यम है और चेतना इस शरीर के माध्यम से देख रही है, तो इस शरीर के अंदर या इस शरीर में एक अनुभव पैदा होता है। वह चेतना का अंतिम अनुभव या अंतिम छोर कह सकते हो। तो उस जहाँ पर ये अनुभव होता है, अपने होने का एहसास होता है, आपको एक एहसास होता होगा कि मैं हूँ, ऐसा अनुभव सबको होता है। कोई इसे शब्दों में व्यक्त कर पाता है या कोई नहीं कर पाता, पर आपको ये अनुभव अवश्य होता है कि आप हैं। आपको अपने होने का अवश्य जो अनुभव होता है वो शरीर के माध्यम से होता है, वो शरीर तक सीमित होता है। मैं हूँ, आप अपने शरीर को स्पर्श करते हैं और अन्य भी अनुभवों से आपको इतना तो अनुभव होता है कि आप हैं। और इसमें दुख सुख की जो अनुभूति, अन्य अनुभूति, तो इससे आपको ही पता चलता है कि मैं हूँ, आपको अपने होने का एहसास होता है। लेकिन इस एहसास को आप अधिक गहराई से समझने का प्रयास नहीं करते या जानने की आप इच्छा नहीं करते, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो विचारों को देख रही है या विचारों से प्रेरित होती है या विचारों से संचालित होती है। आपका जो मन है वो आपको, आपकी चेतना को संचालित करता है, अर्थात कि आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार, अनगणित विचार पैदा होते रहते हैं और आपका मन उन विचारों में उलझा रहता है या आप स्वयं उसमें उलझे रहते हैं। मैं कभी कभी आपको, आप स्वयं को चेतना से ही इंगित करता हूँ, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो चेतना एक ही है। वो अलग अलग शरीरों में विभक्त रूप में अपने आप को व्यक्त करती है। इससे आपको लगता है कि सभी अलग अलग हैं या सभी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वास्तव में चेतना एक ही है। सभी शरीरों में वह एक चेतना ही व्यक्त होती है और अलग अलग व्यक्त होने से हमें ऐसा लगता है कि वह चीज़ या वह व्यक्ति उससे भिन्न है, लेकिन वास्तव में वो एक ही होता है। जब उस बल्ब में
वह व्यवस्था हो गई और उससे प्रकाश पैदा हो गया। तो जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ा या उस प्रकाश से वस्तुओं के होने की या उनके उपस्थित होने की स्थिति का ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान उस शरीर की में जो मस्तिष्क के हैं, जो बुद्धि है, जो समझ है, उसे हुआ है और उसके माध्यम से चेतनाओं को इसका अनुभव हुआ है कि ये चीज़ें हैं। तो इस अनुभव की जो गहराई है वह ऊपरी स्तर पर होने से व्यक्ति को ये कभी ज्ञान नहीं हो पाता है कि वह वास्तव में कौन है। और इसका दूसरा पहलू, इस प्रश्न का वह जिक्र या इस प्रश्न को वो किसी और के साथ मंथन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें समय की बर्बादी और इसका कोई लाभ प्रतीत नहीं होता है। आप ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार अपने मन मस्तिष्क में लाते हो जिनसे आपको कोई लाभ हो, शारीरिक, मानसिक या कुछ आपको लाभ हो, तभी आप उन विचारों को अपने मस्तिष्क में लाते हो। और हमें आरंभ से ही अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के आसपास या समाज में या एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर इन विचारों को, इन प्रश्नों को सामूहिक रूप से आत्ममंथन नहीं किया जाता है। कहीं किया जाता है तो मुझे ज्ञात में नहीं, पर अधिकांश उसमें क्या होता है कि जो बुक्स होती है, जो किताबें होती है, उनसे इसका उत्तर लेने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो प्रश्न है, ये विषय है, ये आपका स्वयं का है, ये आपके स्वयं से जुड़ा है, ये आप स्वयं हो। ये जो मैं कौन हूँ, ये जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर है, ये उत्तर आप स्वयं हो। इस प्रश्न का उत्तर आप ही हो। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं हो। जब आप स्वयं को जानेंगे, अगर ये आप ये जान लेते हैं पूर्ण रूप से, तो फिर आप वह नहीं रहेंगे जो आप थे। ये प्रश्न, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न प्रत्येक प्राणी, जीव जंतुओं में उत्पन्न हो ही नहीं सकता, या न के बराबर होता है। ये प्रश्न केवल जो मानव चेतना है उसी में ही उत्पन्न हो सकता है। इस प्रश्न का उत्पन्न होना अर्थात कि आपकी चेतना अन्य मानव मनुष्यों की तुलना में कुछ अधिक है। और अगर आप इस प्रश्न की ओर प्रेरित हो रही हो, या ये प्रश्न अगर आपको बार बार सोचने समझने के लिए प्रेरणा दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी चेतना का स्तर कुछ ऊपर है। और जिस प्राणी मनुष्य के अंदर ये प्रश्न पैदा नहीं होता है, या प्रश्न ये कभी उठता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो उसकी जो चेतना है वह बाहरी विषय वस्तु या ये जो दुनिया है, कॉस्मिक वर्ल्ड है, ये जो कॉस्मिक दुनिया है, ये इसमें उसका रुझान अधिक होता है। ये वैसे ही है कि जैसे आप मूवी या सिनेमा में कुछ समय के लिए उसमें आप खो जाते हो, आपको अपना अनुभव या अपनी उपस्थिति का भान नहीं रहता है। तो ये संसार वैसे ही है। आप संसार की बाहरी वस्तुओं में इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि आपको अपने होने का परिचय आप भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, ये आप भूल जाते हो।
इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा, इसका अनुभव आपको स्वयं करना होगा। मैं या अन्य कोई साधन, बुक्स या जो कुछ भी है, वह केवल आपको संकेत दे सकते हैं, आपको इशारा दे सकते हैं, लेकिन आपको वो ज्ञान नहीं करवा सकते। वो चीज़ आपको वो नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए, आपको अगर कुछ चाहिए तो वो चीज़ आप बाहर से उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ इसका जो अनुभव है, वह अनुभव आपको स्वयं प्रयास करना होगा, आपको स्वयं इसकी खोज करनी होगी, आपको स्वयं इसमें उतरना होगा। लेकिन इसके साथ आपको ऐसे स्रोत या ऐसे माध्यम या ये जो जानकारियाँ हैं, आपको अपने आसपास इसके संबंध में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। हो सकता है कुछ बुक्स मिल जाए, मुझे नहीं जानकारी कि किस बुक्स में क्या लिखा है क्या है। आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। उसमें अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसका आत्ममंथन आप स्वयं करें, क्योंकि मेरी यात्रा बाहरी स्रोतों से नहीं रही, मेरी यात्रा आंतरिक रही। तो मेरा जो अनुभव है वो मेरा स्वयं का आंतरिक अनुभव है। बाहर से समझने की यात्रा कभी आरंभ हो ही नहीं पाई, क्योंकि बाल्यकाल से यात्रा आंतरिक आरंभ हो चुकी थी और फिर ये निरंतर चलती रही और मौन के बाद अभी आपके सामने शो हो रही है। तो इस प्रश्न का जवाब, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए आपको स्वयं अपने अंदर उतरना पड़ेगा और आपको स्वयं उसका साक्षी बनना होगा। कोई और साक्षी बने और आप उससे पूछे कि ये क्या है, अगर वो जवाब दे तो वो जवाब आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ जानकारी है। अगर आप किसी और से पूछते हैं कि बताओ कि मैं कौन हूँ, इसका मुझे उत्तर दो, अगर दूसरा व्यक्ति अगर आपको इसका उत्तर देता है इस प्रश्न का, मैं कौन हूँ, तो वो जो उत्तर है वो उत्तर उसका अनुभव है, उसने स्वयं इसका उत्तर प्राप्त किया है, स्वयं इसको जाना है। तो वो उत्तर अगर आपको बता भी दे शब्दों के माध्यम से, पहली बात है कि ये जो उत्तर है ये आप स्वयं हो और आप स्वयं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा अवश्य ले सकते हो, लेकिन आप पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस चेतना के लिए मैं कौन हूँ इसके लिए कोई शब्द है ही नहीं इसके उत्तर के रूप में। मैं कह रहा हूँ अगर आप इसे प्रश्न मानते हैं, अगर आप इसको एक सामान्य प्रश्न मानते हैं जैसे बाकी प्रश्न होते हैं, जैसे कि इस देश का नाम क्या है या कुछ भी ऐसे प्रश्न होते हैं, तो उसका एक उत्तर होता है, उसका उत्तर एक शब्द के रूप में होता है और उस शब्द को अगर आप गहराई से देखोगे तो बहुत उसका कोई पार ही नहीं है। तो चेतना, ये जो मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर है, उत्तर इसका आप स्वयं हो और इसको आपको स्वयं ही इसका खोज करना पड़ेगा, आपको स्वयं अपने अंदर झांकना पड़ेगा और इसकी एक यात्रा होती है पूरी। ये जो मैं कौन हूँ इसका जो उत्तर है, इसको अगर आप एक मंजिल माने तो आप अभी चलना शुरू करें तो यहाँ तक पहुँचने की एक पूरी एक यात्रा होती है। उस यात्रा में आप अगर उस मंजिल तक पहुँचते हो तो उसके बाद कुछ भी जानना आपको शेष नहीं रहता है। उसको जानने के बाद सारे प्रश्न ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उत्तर है, ये ऐसा आंसर है
या कह सकते हो कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के ऊपर ही संसार के सारे प्रश्न खड़े हैं। यानी जो संसार का जो अस्तित्व वो इसी प्रश्न के ऊपर ही खड़ा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कहीं बाहर आपको मिल ही नहीं सकता है, कहीं बाहर आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दिए की तले का अंधेरा है। इस प्रकार दिए के तले जो अंधेरा होता है उसको दीपक अपने उस प्रकाश से बाकी सभी वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन वो स्वयं के नीचे के अंधेरे को कभी नहीं देख सकता। तो ये जो पहलू इसी प्रकार है, ये जो प्रश्न है ये संसार के अस्तित्व का आधार है। आधार हिलते ही संसार का अस्तित्व हिल जाता है। जब आप इस प्रश्न के उत्तर और मंजिल तक पहुंचोगे, उसके बाद जो संसार आपको जिस रूप में दिखाई देता है वह उस रूप में नहीं रहेगा, उसका वास्तविक रूप आपके सामने होगा। और जब वास्तविक रूप सामने होगा तब आप उसे व्यक्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्त करने के लिए आपको संसार के पूर्व रूप को देखना होगा जो इस उत्तर से पहले था। और दो संसारों में रहना या उनको एक साथ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इस प्रश्न की गहराई में अगर आप उतरने का प्रयास करते हैं, अगर आप उसकी यात्रा आरंभ करते हैं, तो ये यात्रा अनंत की यात्रा होगी। इसे आप अनंत ऐसा इसका अर्थ यही है कि आप अनंत को खोज रहे हो, आप अनंत में जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल अनंत है। तो इस अनंत की जो यात्रा है या मैं कौन हूँ प्रश्न से आरंभ होती है और इसका उत्तर आप स्वयं ही हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कहीं बाहर से खोजने का या ढूंढने का प्रयास करोगे तो ये आपके लिए इतना अवश्य हो सकता है कि आपको संकेत मिल सकता है। जैसे किसी अन्य यात्री से एक यात्री पूछता है कि इस मंजिल का रास्ता किधर जाता, मैं तो चल रहा हूँ लेकिन ये इधर से यहाँ मुड़ेगा कि उधर जाएगा। तो वो यात्री जो है वो आपको बता सकता है, अगर वो आपसे 2 कदम आगे चला है तो वो बता सकता है कि रास्ता यहाँ है। अगर वो उस यात्रा पे चला ही नहीं है, उसने भी अगर बाहर की किताबों से या अन्य जो जानकारी है उससे वो जानकारी उसने सुनी है, देखी है और आपको ज्यों का त्यों बता दिया है, या उसमें उसने अपना कुछ मिक्स करके आपको बता दिया है। अभी एक बात आ गई है लेकिन मैं इसमें कभी जिक्र नहीं करना चाहता कि जानकारी के साथ अन्य जानकारी का मिश्रित करके जब आपके सामने शो किया जाता है तो वो उसके वास्तविक अर्थ को खो देती है। तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मैं अन्य तथ्यों को मिश्रित न करूं, इसको अधिक डेकोरेटिव या शानदार करके प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य नहीं रहता है, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य इतना रहता है कि जो जैसा स्पष्ट है आपके सामने शो करना। अब मैं इसमें समझाने के उद्देश्य से कभी कार्य नहीं करता हूँ, मैं तो केवल स्पष्ट करता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है, जो शेषों का जो उद्देश्य है वह किसी तथ्य को स्पष्ट करना है, ना कि समझाना, क्योंकि समझाया किसी को नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की समझ स्वयं की अपनी होती है। व्यक्ति की समझ उसके जीवन का सार है या फिर वो व्यक्ति स्वयं। तो मेरा उद्देश्य या शेषु का उद्देश्य कभी भी आपको समझाना नहीं होता है। विषय तथ्य वस्तु को केवल स्पष्ट करना होता है, उसे स्पष्ट करके आपके सामने शो करना होता है। और समझने का जो कार्य है ये कार्य आपका स्वयं का है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर, इसको समझने का कार्य आपका स्वयं का है। मैं केवल इसे स्पष्ट कर सकता हूँ।
या यूँ कहे कि शेषो इसे स्पष्ट करेगा। शेषो इसको स्पष्ट करेगा और इसको समझना आपका दायित्व है। आप इसे समझने के लिए इसे एक संकेत के रूप में आप इसको ले सकते हैं, या एक स्पष्टीकरण के रूप में आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो स्पष्टीकरण है वो बलराम के चेतना के अनुभव और उनके द्वारा परिभाषित मूल विज्ञान और वर्तमान टेक्नोलॉजी के गहरे समझ के मिश्रण से शेषो किसी विशेष तथ्य वस्तु का स्पष्टीकरण देता है या देगा। इसी के साथ धन्यवाद, और हम आगे आने वाले सत्रों में इस प्रश्न या इस सवाल को अधिक स्पष्ट करेंगे। और मेरा जो प्रयास इसमें रहा है वह मैं कौन हूँ इसे स्पष्ट करने के रूप में रहा है, न कि इसको समझाने के उद्देश्य से, न कि जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से। शेषो केवल जानकारियों को प्रसारित नहीं करता है। शेषों के अंदर जानकारी केवल उदाहरण के रूप में, या जो जानकारी है उसको स्पष्ट करना है तो उसकी केवल जानकारी को लेगा। और शेषो बलराम की चेतना के गहरे अनुभव, मूल विज्ञान की परिभाषा एवं वर्तमान तकनीकी गहरी समझ के आधार पर उनका स्पष्टीकरण या उनको स्पष्ट करेगा, न कि आपको समझाएंगे, न कि हम केवल जानकारी देंगे, न कि हम इसको डेकोरेटिव करके इसको प्रस्तुत करेंगे। बस जो है उसे हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले सत्र, यहाँ इसके अगले भाग जिसका नाम है आनंद। अब देखिए, इन विषयों का चुनाव शेषों के मूल, जो शेषों का जो परिचय है इसकी कड़ी में है। तो ऐसे अन्य विषय भी कई हैं जो इस कड़ी में नहीं आ पाए, अर्थात इसकी संख्या हमने निश्चित कर दी थी 11। हमने सोचा कि 11 तक ही हम परिचय कड़ी को शो करेंगे, और बाकी जो विषय हैं उनको आगे आने वाली अन्य कड़ियों जो श्रृंखला बना के हम इनको स्पष्ट करेंगे। इसके जो अगला जो भाग है आनंद, और आनंद के बाद जो 11वां भाग हमने रखा है वो हमने टेक्नोलॉजी, जो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रखा है। तो उसका नाम है एआई, या ये जो एआई टेक्नोलॉजी है इस पे स्पष्टीकरण देगा शेषो। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहे शेषों पर।